वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सवसाऊणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। कल हमने एक बिंदु पे चर्चा की थी, असमर्थ अनुभव करने वाला असमर्थ हो जाता है। हमने अभी कुछ दिनों पहले आपको एक कथा भी सुनाई थी, धन्य मुनिराज की कथा, और उसके बाद एक सुनाई थी सती मनोवती की कथा। उसमें प्रसंग ऐसा कुछ आता है कि गजमोती वो चढ़ाती है ये मनोवती, और उसके घर में खूब ढेरों गजमोती पड़े थे। राजा ने पूछा सेठ जी से, भाई आपके पास ऐसे बड़े बड़े मोती हमको आज कहीं पर मिले हैं, किसी के पास यदि गजमोती हो ऐसे बड़े बड़े तो हमको दे दो, हम उसका योग्य मूल्य चुकाएंगे और देंगे। लेकिन वो सेठ जी ने कहा हमारे पास नहीं है। अब क्या कहा था, हमारे पास नहीं है, तो असमर्थता वहाँ पर दिखाई। समर्थ तो थे देने में, लेकिन असमर्थता दिखाई। तो क्या हुआ, असमर्थता दिखाने पर जितने घर के सादे मोती भी थे, गज मोती भी थे, पूरे सारे मोती खत्म हो गए और वो गरीब हो गए। माने असमर्थता अनुभव करने पर, असमर्थता अनुभव करने पर क्या होता है कि हमारे पास नहीं है, हम तो दे नहीं सकते, तो असमर्थ ही हो जाते, जो कल अपन ने बिंदु पर चर्चा की थी। दूसरी भाषा में अपन कहे, सरल भाषा में, तो अपनी शक्ति को छिपाओगे तो शक्तिहीन हो जाओगे। शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को छिपाओगे तो शक्तिहीन हो जाओगे। हम कहते हैं हम में सामर्थ्य नहीं है, कोई कहता है हम में चलने की सामर्थ्य नहीं है, ऑटो कर लो, बस कर लो, हवाई जहाज कर लो, हम में सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्यता को छिपाओगे, शक्ति को छिपाओगे तो शक्तिहीन हो जाओगे। कोई कहते भाई हमसे तो भूखा नहीं रहा जा सकता, हमसे तो एक आसन भी नहीं होता, तो भैया शक्ति छिपाओगे तो फिर शक्तिहीन हो जाओगे। जब सही में करना चाहोगे तब नहीं कर पाओगे। कई लोग कहते भाई हम साधर्मी को भोजन नहीं करा सकते, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर सामर्थ्य को छुपाओगे तो सामर्थ्यहीन हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे सच में पाप का उदय है, पाप का उदय है, अब क्या करें, सही में है देखा जाए तो फिर क्या करो भैया, क्यों ये पाप का उदय है कि पूर्व में हमने पाप बांधे थे, तो वर्तमान में उसका उदय चल रहा है। और वर्तमान में भी यदि पाप का रोना रोएंगे, आर्त ध्यान के परिणाम करेंगे, दुखी होएंगे, तो क्या होगा, नए पाप का बंध होगा। तो करे क्या कि पुण्य बांधना सीखो। तो ऐसा जरूरी नहीं कोई धन आदि का दान दे करके ही पुण्य बांधा जाए। आप देखो कितने ही हमारे जीवन में अनर्थ पाप हो जाते हैं, उन पापों से बचो। आपने देखा होगा घर के अंदर या और कहीं पर भी आप देखते हो कि सवेरे सवेरे नल आते तो पानी की टंकियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, लेकिन किसी को बंद करने का विकल्प नहीं आता। बिजलियाँ फालतू ऐसे जलती रहती है और पूछे भैया बिजली बंद करो, फालतू जल रही है, तो कहे पंडित जी ये डायरेक्ट है, या तुम्हारे ये बिजली डायरेक्ट है तो पाप भी डायरेक्ट ही हो रहा है। तो बिजली फालतू जल रही हो, तो जहाँ कहीं भी फालतू बिजली जल रही हो तो बंद करो। पानी फालतू बह रहा हो तो उसका ध्यान रखो। और तो और आप कहीं पर धर्मशाला में और जगह जाते हो तो वहाँ पर आप कहते हो कि भाई हमें अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती, साफ़ सुथरा नहीं मिलता। तो भाई जब भी वहाँ पर जाओ, जैसे घर में साफ़ सफाई करते हो और जितने दिन वहाँ आप रहो साफ़ सफाई से रहो, तो आपको व्यवस्था अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप साफ़ सुथरा रख रहे हो। क्यों साफ़ सुथरा रखना, कि भैया जीवोत्पत्ति होती है, जहाँ पर भी इस तरह से गंदगी होती है, सफाई मेंटेन नहीं रखते, वहाँ पर जीवोत्पत्ति होती है, हिंसा का पाप बंद होता है। अब पाप बांधोगे तो उदय में पाप आएगा ही, पाप का उदय आएगा ही। तो इसका ख्याल रखें। कई बच्चे सोचते हमारा ज्ञान बहुत कम है, हमें याद नहीं रहता, तो हमारा कैसा उदय, हम भूल जाते हैं। तो आपने अपने ज्ञान का किस प्रकार संक्रमण कर दिया। बच्चों में एक आदत होती है कि कोई टीचर की नकल उतारते हैं,
कोई टीचर समझो बोलते बोलते हकलाता हो, तो फिर टीचर के जाने के बाद या टीचर की अनुपस्थिति में आप उसकी एक्टिंग करने लग जाओगे, हकलाओगे, टीचर की मजाक उड़ाओगे। इससे क्या होगा, आपका ज्ञान जो है वो हीन हो जाएगा। वो ज्ञान जो आपका बढ़ना था, जो उत्कर्षण अपन ने पढ़ रहा था, अब वो ज्ञान अज्ञान रूप में हो जाएगा। अज्ञान रूप में माने आपको ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा, आप उनसे सीख नहीं पाओगे। और जो टीचर का आदर करता है, उनकी विनय करता है, विशुद्धि रखता है, अच्छे परिणाम रखता है, उसका थोड़ा पड़ेगा और सब ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने लायक बात है। आपको ज्ञान को बढ़ाना है या फिर ज्ञान को कम करना है। संक्रमण की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, एक मेरी घटना बताता हूँ। एक बार मुझे पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया 2-3 महीना आपको बेड रेस्ट करना है, पैरों में प्लास्टर चढ़ गया। अब बैठे बैठे करे तो क्या, स्वाध्याय इत्यादि अपना बैठ के करते तो थे, लेकिन कभी कभी उपयोग अपना विचलित हो जाता है, तो अपन कभी ऊट पटांग सोचने लगते। सोचते सोचते एक बार ऐसे विकल्प आया कि पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, अब चल नहीं पा, ज़्यादा जो स्वाध्याय इत्यादि का लाभ लेना है या देना है तो उतना दे नहीं पाते, ना ले पाते हैं, टोटली बेड रेस्ट हो गया, सरल भाषा में कहे तो बैठे बैठे ऊट पटांग ख्याल आते। तो हमने सोचा ये पैर में फ्रैक्चर हुआ तो बड़ी दिक्कत वाला काम है, इसकी जगह पे तो हाथ में हुआ होता तो बढ़िया होता, कि कम से कम अपन घूम फिर तो पाते। और जगह शिखर जी में थे 1 महीना तक, तो कम से कम वन में जाते, मुनिराजों की याद करते, और भी ऐसा विकल्प बनता था। तो पैर की जगह पे हाथ में हुआ होता तो अच्छा, कम से कम चलना फिरना तो चालू रहता। ऐसा विकल्प आया तो मैंने आदरणीय भाई साहब सुमत जी भाई साहब से कहा कि ऐसा विकल्प आ रहा है। तो पंडित साहब ने कहा कि बेटा ये तो ऐसी बात हो गई, पैर का फ्रैक्चर हुआ और तुमने सोचा कि मेरे को हाथ में हो जाए, लेकिन तुमने शरीर के अंदर ही परिणमन की भावना करी, पैर का फ्रैक्चर हाथ में हो जाए, तो असाता को ही तुम बुलाना चाहते हो। अभी दुखी हो रहे हो पैर के फ्रैक्चर के कारण, जितना भी दुख होता है शरीर का लक्ष्य करने पर, अब पैर का फ्रैक्चर तो तुम चाहते हो हाथ में हो जाता तो अच्छा। ऐसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि भैया पेट दुख रहा है, इससे अच्छा तो और कोई बीमारी होती तो अच्छा, और सिर दर्द होता तो अच्छा, ये दर्द तो हमसे सहन नहीं होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा। तो हम क्या करते हैं, एक बीमारी का लक्ष्य छोड़ करके दूसरी बीमारी होती तो अच्छा। इस तरह से हम शरीर का लक्ष्य करके शरीर की असाता को ही बुलाना चाहते, लेकिन अशरीरी पद की भावना नहीं भाते। ये शरीर में है, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक अशरीरी चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी दशा, अष्टकर्म से रहित दशा कब होवे, ऐसी भावना हम भाते नहीं। तो ऐसा भाई साहब ने बहुत अच्छा हमें प्रेरणा तब दी थी इस संबंध में। और आपको बताते हैं कि जब तक इस जीव को अपना सुख अपने में भाषित नहीं होगा, तब तक कंधे पहले, आजकल तो सब साधन हो गए, पहले के ज़माने में कुछ माल खरीद कर लाते थे या एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो क्या करते थे, सिर पर बोझा रखते थे या जो भी आपका सामान होता है। आजकल के तो ट्रॉली बैग आ गए, पहले ट्रॉली बैग वगैरह होते नहीं थे, तो जो भी झोला वगैरह होता था, थैला होता था, वो सिर पर रखते थे और सिर पर रखते रखते जाते थे, और थक जाते थे तो फिर क्या करते थे, कंधे पर रखते थे। तो सिर का बोझा कंधे पर रखा तो अच्छा लगता था, बढ़िया, अब थकान नहीं लग रही, अब थकान नहीं लगी। अब कंधे का बोझा सिर पर रखा तो लगा अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम संक्रमण नहीं कर रहे क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपना सुख अपने में भाषित नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलेगा, कंधे का बोझा सिर पर, सिर का बोझा कंधे पर, और ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जब तक पेट भरा ना हो तब तक रसगुल्ले खाने की इच्छा को रोक सकते हो, सामने रसगुल्ला पड़ा हो, और जब तक पेट ना भरा हो और शुद्ध सात्विक रसगुल्ला रखा हो, बताओ अपनी इच्छा को रोक सकते हो? रसगुल्ले खाने से अपने को रोक सकते हो, छोड़ सकते हो रसगुल्ला? ऐसे ही स्वरूप की तृप्तता नहीं हुई तब तक आपकी ये इच्छाएं भी नहीं रुकेगी, ये संक्रमण भी नहीं रुकेगा, और कदाचित कोई तीव्र या कोई मंद, इस तरह से संक्रमण तो होता ही रहेगा। आपको बताते आजकल के जो अभी लॉकडाउन का जो हमारा चल रहा है, वर्तमान में जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, उसके अंदर आपने देखा होगा कई लोगों की वर्क फ्रॉम होम ऐसी जॉब है, माने घर बैठ करके लैपटॉप पर बैठ करके अपना काम करो, ऑफिस में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब उनसे जा करके अपन पूछते हैं इस लॉकडाउन के सफ़र में कि भैया आप सुखी है कि दुखी? लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर आप देखो, बाकी जितने भी फैकल्टी वाले हैं, दुकानदार लोग हैं, और भी जो विधा वाले हैं, उन सबको तो क्या करना है, अभी
अभी आराम से अन्य जॉब वाले तो आराम से बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अन्य शिविरों का लाभ ले रहे हैं, और तो और अपने परिवारों के साथ घुल मिल रहे हैं, जो अन्य टाइम में इतना समय नहीं मिलता। तत्व चर्चाएं हो रही है और सब काम हो रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं उनको 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बैठे बैठे लैपटॉप पे ही काम करना है। और जिनके रोज ऐसी जॉब होती है मुंबई लोकल के अंदर धक्के खाने वाले, सवेरे गए ट्रेन में धक्के खा रहे, शाम को आ रहे धक्के खा रहे, वे लोग उन वर्क फ्रॉम होम को देख कर क्या कहते थे, ये इनका जॉब बढ़िया है, हम तो सवेरे से जाते हैं ट्रेन में धक्के खाते हैं, शाम को आते हैं धक्के खाते हैं, इनको तो घर बैठे आराम से लैपटॉप पे काम करना है, काश मेरी जॉब भी ऐसी होती। अभी वर्क फ्रॉम वाले से अभी वर्तमान में पूछो, वे लोग कहेंगे भैया हमारी जॉब वैसी होती, ऑफिस में जाओ काम करो तो बढ़िया होता। अभी देखो इतनी सबको छुट्टी है, सब लोग आराम से घर परिवार के साथ घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों के साथ अपना स्वाध्याय इत्यादि शिविरों के कार्य में भी लग रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हम उससे वंचित रह रहे हैं। अब वो वर्क फ्रॉम होम वाले से पूछो, वो चाह रहे हैं कि हमारी वैसी जॉब होती। और लॉकडाउन के पहले जो लोग ट्रेन में धक्के खा रहे थे उनसे पूछो तो वे कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए थी हमारी जॉब। अब दोनों से पूछो, अब जिसको भी अच्छा मानते हो कि जिसकी भी जॉब अच्छी मानते हो उनसे जाकर के पूछो। बड़े पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर रचना के अंदर लाइन लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात, होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। जिन्हें मानता सुख निधान तू, कि तू जिसको अच्छा समझता है, जिसकी अच्छी जॉब समझता है, चाहे वर्क फ्रॉम होम वाला हो या ट्रेन में धक्के खाने वाला हो, उनसे पूछो कि तुम सुखी हो कि दुखी हो। लेकिन भैया वर्क फ्रॉम होम वाला भी कह रहा है दुखी है और ट्रेन में धक्के खाने वाला भी दुखी है, लेकिन हम क्या करते हैं आपस में इस तरह से एक दूसरे की जॉब देख करके, काश मेरी जॉब ऐसी होती, तो हम जॉब का इस तरह से संक्रमण करते हैं। माने आपको फिर वैसी जॉब मिलेगी, जैसी चाह कर रहे हो वैसी जॉब मिलेगी। लेकिन भैया अब देखो धक्के खाने वाले भी कह रहे हैं कि भाई दुखी है और वर्क फ्रॉम होम वाले भी दुखी है, घर के बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं वे भी दुखी है, घर के अंदर रह कर के जॉब कर रहे हैं वे भी दुखी है। पंडित साहब तो कह रहे हैं, बड़े पंडित साहब, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, आज यह निश्चय हुआ। कि कोरोना ने बता दिया कि भैया बाहर जाने में दुख है और अंदर आने में सुख है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं भैया घर के बाहर मत निकलना, ऐसे ज्ञानी कह रहे तेरे स्वरूप के बाहर मत निकलना, अपने चैतन्य महल में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और बाहर जाएगा तो फिर ऐसे कोरोना के वायरस जैसे घूम रहे, हाथ मिलाने से मना कर रहे हैं, इस तरह से सब चल रहा है ना। ऐसे ये कह रहे हैं पर द्रव्य के साथ तू अपना मिलान मत कर, अपना तो एक चैतन्य परमात्मा है, उसकी स्वरूप की ओर देख, पर द्रव्य की ओर मत देख। स्वरूप के बाहर जाए तो दुखी होगा और स्वरूप के अंदर रहेगा तो अनंत गुणों का खजाना है, वहां आनंदित रहेगा। तो क्या करना, तो भैया एक दूसरे की जॉब देख करके संक्रमण मत करो, इस तरह से जॉब में अल्टा पलटी करना, ऐसी जॉब होती तो अच्छा, ऐसी जॉब होती तो अच्छा। अरे काम में अल्टा पलटी मत करो, निष्काम की भावना कब भाओगे? अरे जहाँ पर अनंत काल तक तुझे सुखी रहना है, अनंत काल तक तुझे आनंदित रहना है, वहाँ तुझे कुछ करना ही नहीं, तो निष्काम की भावना भाव कि अनंत काल तक तुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़े, और करने वाला तेरा स्वभाव भी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो ऐसे अपने स्वरूप की भावना बारंबार भाव। नहीं तो क्या होता है, ये तो हमने जॉब की बात की, और तो और ऐसे अनंत द्रव्यों में कल्पना करता है ये जीव कि काश मेरा पति ऐसा होता, काश मेरी पत्नी ऐसी होती, ऐसी नहीं वैसी होती, ऐसी नहीं वैसी होती। इस तरह से ये जीव अनंत द्रव्यों के अंदर कल्पना करता है, तो अनंत द्रव्य परावर्तन होते, संक्रमण होता जाता है। ऐसी नहीं चाहिए तो ऐसी ले लो, ऐसी नहीं चाहिए तो ऐसी ले लो, ऐसे अनंत पति पत्नी बदल चुके, ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन किए, और तो और ये जीव सुखी होने के लिए भाई हमारा घर ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उनका घर बढ़िया है, उनका घर बहुत बढ़िया है। तो ऐसे तू अनंत घर को पा चुका, लेकिन आज तक एक भी घर में तुझे संतुष्टि नहीं मिली। अपने बाबूजी युगल जी साहब जयमाला के प्रथम चरण में लिखते हैं
भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। जी भर भर देखा, लेकिन आज तक एक भी जीव संतुष्ट नहीं हो पाया। क्षेत्र परावर्तन ऐसे जीव कितने करता है, अनंत द्रव्य परावर्तन इस जीव ने किए, और साफ साफ उन अनंत द्रव्यों पे लिखा हुआ है। क्योंकि जिन द्रव्य माने पुद्गल स्त्री पाना चाहता है, बच्चे पाना चाहता है, घर दुकान मकान परिवार अन्य जैसा पाना चाहता है, वो है पुद्गल। और पुद्गल की दुकान पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, जैसे कोई मेडिकल हो, दवाई का मेडिकल, वहाँ पर दवाई की दुकान पर ऐसे साफ साफ लिखा हो कि हमारे यहाँ पर ऐसी दवाई मिलती है जिस दवाई को खा करके आज तक एक भी रोगी स्वस्थ नहीं हुआ। अब बताओ कौन जाएगा उनकी दवाई की दुकान पर दवाई लेने कौन जाएगा उनकी दवाई की दुकान पर? कोई नहीं जाएगा भाई, आज तक एक भी रोगी स्वस्थ नहीं हुआ। ऐसे इस पुद्गल की दुकान पर, इस शरीर पर लिखा है आज तक इस शरीर से एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, परद्रव्य से एक भी जीव सुखी नहीं हुआ। ऐसे तो अनंत द्रव्यों की कल्पना करता है सुखी होने के लिए, तो कह रहे अनंत द्रव्य परावर्तन होते। आगे चल करके देखे तो अनंत द्रव्य परावर्तन होते माने तो जैसे जैसे द्रव्यों की डिमांड करता है वैसे वैसे द्रव्य तेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिलते जाते, तो उस रूप संक्रमण होता जाता है। निदान बंद भी जो अपन कहते हैं ना, निदान बंद होता जाता है, तेरे पलड़े में पुण्य हो तो वैसा मिल जाता है, लेकिन संसार का संसार में ही रहता है। और तो और क्षेत्र की बात करें तो भैया हम यहाँ नहीं वहाँ होते, हम अमेरिका में जन्मे होते, हम वहाँ होते, जिसको जैसी कल्पना वैसे अन्य क्षेत्रों की कल्पना करता है। और तो और स्वाध्यायी होने के बाद भी कैसी कल्पना करता है, भैया अभी बच्ची की शादी हो जाए, लड़के का बिजनेस सेट हो जाए, फिर हम देवलाली जा करके रहेंगे, हम सोनगढ़ जा करके रहेंगे, हम सोनागिरी जा करके रहेंगे। ऐसे अन्य अन्य क्षेत्रों में जा करके समाधि करने की, स्वाध्याय करने की, सुखी होने की कल्पना करता है। लेकिन भैया आत्म कल्याण के लिए भी कोई क्षेत्र मत खोजो, बल्कि जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र बनाओ। आत्म कल्याण के लिए कोई सिद्ध क्षेत्र मत खोजो, लेकिन जिस क्षेत्र में खड़े हो वहीं पर आराधना करके वही सिद्ध क्षेत्र बना दो। क्योंकि कोई क्षेत्र में सुख नहीं है, सुख तो अपने स्व क्षेत्र में है, चैतन्य क्षेत्र में है, वहां पर तू देख तो सुखी हो जाएगा। ऐसे इस जीव ने अनंत काल परावर्तन किए। भाई ये पंचम काल है, दुखमा काल है, या दुख ही दुख है। हम चौथे काल में होते तो बढ़िया होता, वहां पर आराधना करते और वहीं से मोक्ष ले जाते उसी भाव से। हम चौथे काल में होते तो अच्छा होता। अरे तू चौथे काल में भी अनंत बार जन्मा, लेकिन तूने अपने स्वकाल को नहीं पहचाना कि तेरा परमात्मा तो उसी समय दर्शन देने के लिए तैयार था, लेकिन तूने अपने परमात्मा की ओर दर्शन किए ही नहीं, आज तक उसकी ओर लक्ष्य किया ही नहीं। तो तेरा स्वकाल तो हर समय आ रहा था, लेकिन तू पर काल की ओर लक्ष्य करता रहा, तो ऐसे तुझे चौथा काल भी अनंत बार मिलने पर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अरे आज प्रवचन में बहुत आनंद आया, आज मुझे बहुत अच्छा चिंतन चला, आज मुझे बहुत अच्छा भेद विज्ञान चला, आज मुझे पूजा करते समय शुभ भाव बहुत अच्छा आया, ऐसा भाव बहुत बढ़िया है। तो तूने परिणामों के अंदर तो अपनापन किया, परिणामों के द्वारा पर्याय का लक्ष्य किया, लेकिन तू पर्यायों से पार जो अपरिणामी भगवान आत्मा है उसका लक्ष्य नहीं किया, उसकी दृष्टि नहीं की। तो ये परिणामों की श्रृंखला में तेरे परिणाम बदलते 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 ऐसे अनंत भाव परावर्तन हुए। तूने भाव रहित तो भगवान आत्मा नहीं देखा, और ऐसे अनंत भावों की श्रृंखला खड़ी कर दी। इस भाव में होते तो अच्छा, इस भाव में होते तो अच्छा, ऐसे हमारे सहयोग में होते तो अच्छा। तो ऐसे तूने भाव परावर्तन अनंत किए, लेकिन तूने भाव रहित तो भगवान आत्मा को नहीं देखा। ऐसे इस जीव ने पांचों परावर्तन किए, लेकिन समझने वाली बात तो यह है, इस जीव ने ऐसे अनंत परावर्तन किए, लेकिन ये द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनंत द्रव्य परावर्तन किए, लेकिन ये द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये द्रव्य तो जो का त्यों है, उस द्रव्य का आश्रय करो, उस स्वभाव का आश्रय करो, तो जिस समय तुम आश्रय करोगे उस समय सुखी हो जाओगे। और आपको बताते हैं कि ये जो अनंत द्रव्यों की प्राप्ति की भावना होती है, अनंत पांचेंद्रिय के विषयों के भोगने की भावना होती है, तो समय सार जी के अंदर 216 नंबर की एक गाथा आती है निजराधिकार के अंदर। बहुत सुंदर गाथा है वहाँ पर, इसका हम थोड़ा सा खुलासा करते हैं। उसमें बहुत सुंदर पद्य लिखा है।
रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हो। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की कांक्षा करे। क्या कह रहे? वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हो। ज्ञानी इसलिए वांछा नहीं करते। सरल भाषा में कहे तो होता क्या है, जब दांत है तब चने नहीं, और चने है तो दांत नहीं। अब जब हमने वांछा करी चने की तो दांत हमारे सही नहीं है, और जब दांत सही है तो चने नहीं मिल रहे। विषय भोग की इच्छा हुई तब वो सामग्री नहीं, और सामग्री है तब इच्छा नहीं। इसलिए ज्ञानी इच्छा ही नहीं करते, वांछा ही नहीं करते, क्योंकि आप जिस समय संक्रमण करते हो कि हमें ऐसा मिल जाए, उस समय वो चीज मिलेगी नहीं, और जिस समय मिलेगी तब वैसा भाव नहीं होगा। और दूसरी भाषा में और अपन कहे पंडित साहब की रचना के आधार से, पहले तो मिले नाही दुर्लभ, मिल जाए तो भोग कठिन, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे हो ना तृप्ति कठिन। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, कि पहले तो ये 5 इंद्रिय के विषय भोग है वो मिलना ही दुर्लभ, माने तेरे परिणय में पुण्य होगा तो मिलेंगे। तो पहले तो मिलना ही दुर्लभ, और मिल जाए तो। और दूसरी बात जो हमने कही कि भैया कोई गरीब हो, सोचे हमारे घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाने की सामग्री नहीं है। अब उस टाइम पे तो उसने वांछा करी, और जब वो सामग्री मिली तब कह रहा है, तब डॉक्टर कह रहा है आपको घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, आपको डायबिटीज है। अब मिल जाए, पुण्य के उदय से सामग्री मिल जाए तो कह रहे भोग कठिन। और कदाचित भोग भी कर रहे हो, कदाचित खा भी रहे हो, आपको डॉक्टर ने मना भी नहीं किया, कदाचित खा रहे हो, तो होगा क्या, आज ये चीज बना दी, कल वो चीज बना दी, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती। अगली बार ऐसा कुछ बनाएंगे, अगली बार और कुछ बनाएंगे, अगली बार और बनाएंगे, तो भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे मिलना तृप्ति कठिन, इनसे कभी भी तृप्ति मिल ही नहीं सकती। आज तक एक भी जीव इससे सुखी नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट होगी, समय समय पर विनष्ट हो जाएंगे। जब चीज मिलेगी तब इच्छा नहीं, और इच्छा है तब चीज नहीं। तो ऐसे ये जीव अनंत, और फिर क्या होता है, इच्छा जब करता है पाने की तब ये जीव पाप बांधता है, और अपने वर्तमान पुण्य को पाप में संक्रमित कर देता है। जो अपना संक्रमण का विषय चल रहा है, पाप में संक्रमित कर देता है। इसलिए ज्ञानी इच्छा ही नहीं करते, वांछा ही नहीं करते कि हमें कुछ चाहिए। आगे चलते हैं, इस संक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब कोई कहे कि भैया पुण्य को पाप में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये पुण्य का वर्तमान का उदय चल रहा है, उसको पाप में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो बताते हैं आपको, जैसे आपने देखा होगा भूकंप आया था, तो भूकंप आता है या बाढ़ आती है, तो भूकंप पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से क्या दिया जाता है, भोजन, पानी, राशन, कपड़े और सब चीज़ें बांटी जाती हैं। और सब लोग अन्य देशों से भी, नगरों से भी, सब जगह से भी, राज्यों से भी सब मदद करते हैं जहाँ पर भूकंप पीड़ित होते हैं, बाढ़ पीड़ित होते हैं। अब क्या होता है, जो बांटने वाले अधिकारी होते हैं, अब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें होती है, अच्छे कपड़े होते हैं बांटने के लिए। अब सोचते हैं ऐसे गरीबों को कपड़े ये देंगे, और कुछ कपड़े अपने पास रख लिए, कुछ सामग्री अपने पास रख ली। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से रखने से क्या होगा, अभी तुम वर्तमान में समर्थ हो, तुम्हारे कोई पाप का उदय नहीं है, फिर भी तुमने उनके हिस्से की चीज़, बाढ़ पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की चीज़ जो उनको मिलना थी, उनके हिस्से की चीज़ों को तुमने अपने लिए उपयोग कर लिया, अपने लिए रख दिया कि इनको क्या देना। और किसी को 1 लाख का चेक दे रहे हो, बाढ़ पीड़ितों को, भूकंप पीड़ितों को सरकार की ओर से दिया जा रहा हो, 1 लाख का चेक दे रहे हो, तो अपन सोचते यार इनको तो फ्री में मिल रहा है, काश हम होते। तो इस तरह से अपना पुण्य पाप में संक्रमण कर देते हैं। आपने सुना होगा जब भोपाल में गैस कांड हुआ था, तो गैस कांड के समय क्या हुआ, जिसके पति इस गैस कांड में मर गए, उन सारी महिलाओं को, विधवाओं को सरकार की ओर से 2 लाख 5 लाख जैसी भी जो भी राशि होगी वो सबको चेक दिया जा रहा था। तो जो शादीशुदा महिला थी और जिसके पति अभी जिंदा थे, वो कह रही बढ़िया मिला तुमको 1 लाख का 2 लाख का चेक, बढ़िया मिला बढ़िया मिला बढ़िया मिला। ये माने
प्रसन्न हो रही है और जिस विधवा को ये चेक मिला उसको भाग्यशाली मान रही है, इसका मतलब ये क्या चाहती है कि भाई हमारा भी पति चला गया होता तो हमको भी 2 लाख 5 लाख का चेक मिलता। ये LIC वाले होते हैं, LIC एजेंट होते हैं, जब भी आपके घर ये लेकर के आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी की स्कीम लेकर के आएंगे, तो वो करते क्या बात है कि भाई देखो ये 2 लाख की या 5 लाख की स्कीम है, इसमें आपके पति मर जाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, पत्नी मर जाएगी तो इतना मिलेगा, और बच्चों से कहेंगे दोनों मर जाएंगे तो इतना मिलेगा। तो ये मरने की बात करते इतना मिलेगा, तो लोगों को पैसों के खातिर कैसा कैसा परिणाम हो जाता है, ये मर जाए तो अच्छा होता, इसका मिल जाता, उसको मिल जाता, कितना कितना ये चलता है। कोरोना के अंदर भी बताया अभी सफाई कर्मचारी है, अगर उनको कोरोना इन्फेक्टेड हो जाए और फिर मर जाते हैं अगर ड्यूटी पे तो इतना मिलता है। तो लोगों को पैसों के खातिर परिणामों का विचार नहीं रहता कि ये परिणामों का फल क्या आएगा। तो ये विचार करने लायक है। आप लोग ने देखा होगा गरीबों को हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में सरकार की ओर से दूध दिया जाता है, फल दिए जाते हैं, और भी खाने के लिए भोजन मिलता है, 1 रुपये में भोजन मिलता है। अब जो वो सुविधा है गरीबों के लिए, और समर्थ व्यक्ति भी सोचे यार फ्री में मिल रहा है, खाओ, लाइन लगा करके ले ले, तो भैया कह रहे तुम अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हो। उस समय तुम अपने पुण्य को पाप में संक्रमित कर रहे हो। जैसे आपने स्कूलों में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बालिकाओं को सरकार की ओर से फ्री में साइकिल दिया जाता है, फ्री में ड्रेस दी जाती है, इस तरह से दिया जाता है। अब जिस दिन साइकिल मिलना हो, लाइन से साइकिल रखी हो और सब बालिकाओं को साइकिल दी जा रही हो, और लड़के वहाँ पर चुपचाप ऐसे खड़े हैं, और वो क्या सोच रहे हैं, काश हम भी लड़की होते तो हमको भी साइकिल मिलती। इसका मतलब आप पुरुष पर्याय को छोड़ करके स्त्री पर्याय चाहते हो। स्त्री पर्याय के दुखों का वर्णन करें तो कितना लंबा दुखों का वर्णन है, स्त्री पर्याय के कैसे कैसे दुख है। पूछ उन्हीं से मन की बात, उनसे ही पूछो कि कैसे कैसे दुख है। तो ऐसे हम संक्रमण कर देते हैं। पंडित साहब, अपने आदरणीय भाई साहब बताते हैं, जब वो जॉब कर रहे थे वहाँ पर प्रोफेसर जब थे भोपाल के अंदर, तब बताते थे कि उनके प्रिंसिपल की लड़की 16-17 साल की होगी, तो वो अपने कुत्ते के साथ ऐसे बालकनी में खड़ी रहती थी, कुत्ता ऐसे गोदी में पकड़ करके। तो वहाँ पर जितने लड़के खड़े होते थे वो कहते थे काश हम कुत्ते होते। अब क्या करते हैं, तो हम क्या होते, उस लड़की के हाथों में होते इस तरह से। अब वो क्या कर रहे हैं लड़के कि हम कुत्ते होते, मतलब हम इस मनुष्य पर्याय को छोड़ करके तिर्यंच गति में जाना चाहते। ये अपना मनुष्य पर्याय का सारा पुण्य नष्ट करके तिर्यंच गति में जाना चाहते। अब भैया तेरे पलड़े में ऐसा पुण्य ना हो कि तू ऐसे घर में रहे, कुत्ते भी अलग अलग पुण्य वाले होते, कोई तो AC में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, और तेरे पलड़े में पुण्य कदाचित ना हो और तू तिर्यंच गति का कुत्ता बने। तो कैसा कुत्ता बने, सड़कों पर जो कुत्ता घूमता है, जिसके कान में कीड़े पड़ जाते हैं, वो एक्सीडेंट में जिसके पैर टूट जाता है, और कैसी कैसी पीड़ा से संक्लेश परिणाम करके वो कुत्ता जीता है, ऐसे पर्याय में भी चला जाए। ये विचार करने लायक है। समय समय पर टोडरमल जी साहब कहते हैं अपने परिणाम का भला बुरा तो हर समय विचार करने लायक है, नहीं तो फिर तेरे परिणाम का फल क्या आएगा उसका विचार कर। और बात आपको करे, एक मुनिराज की बात बताते हैं कि एक हेमसेन नाम के मुनिराज थे। गर्मी के दिन थे और कई खेतों में वहाँ पर ध्यान कर रहे थे, खेतों के अंदर साधना कर रहे थे, अपनी आराधना कर रहे थे, और खेतों के अंदर बढ़िया खरबूजे की खुशबू आई। और खरबूजे की खुशबू आई तो ऐसा विकल्प आया कि बढ़िया मीठे मीठे खरबूजे की खुशबू आ रही है, कोई बात नहीं, एक आध दिन में आहार में मिल जाएगा, बढ़िया टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ गया। और उस समय उनको आयु बंद हो गया तो क्या हुआ उनका फिर, और देह छूट करके वही खरबूजे के अंदर इल्ली बने। सोचो, कहाँ तो मुनि दशा की तपस्या, कहाँ उसकी आराधना, और इल्ली बन गए। एक दूसरे मुनिराज की कथा आती है, उन मुनिराज की कथा में ऐसा आता है कि वहाँ पर जंगल में होंगे तो कोई स्त्री के घने बाल देखे, सुंदर बाल देखे, तो अंदर में जैसे ही ध्यान में से उपयोग बाहर आया, कितने सुंदर बाल है, घने बाल है, कितने सुंदर बाल है। तो ऐसे परिणाम आने पर उन्होंने सारी तपस्या का पुण्य पाप में संक्रमित कर दिया। ऐसा उनका हुआ, सारा पुण्य पाप में बदल गया। मुनि दशा का पुण्य उनकी बालों में जू बन गए, जुआ बन गए उनकी बालों में। तो ऐसे हमारे जीवन में भी
आप जिस जिस वस्तु को देख करके, स्त्रियों के शरीर को देख करके कल्पना करते हो ये सुंदर है, तो उसी शरीर में जीव बन जाओगे। ये करणानी योग हमारा ऐसा कहता है। और तो और क्या बताए, जिंदगी में अपने पुण्य और प्रभाव का कभी दुरुपयोग मत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने पुण्य को कैसे पाप में संक्रमित करते ये बताया, अब हमें ये तो बताओ कि हमारा पाप का उदय है, तो उस पाप को हम पुण्य में कैसे कन्वर्ट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पाप को पुण्य में कैसे बदले, तो यहाँ पर उसकी विधि बताते आप लोग को कि भैया हम सब जैनी है, और जैनी लोग इतने महाभाग्यशाली होते हैं कि रात भर के दोष जितने भी हुए हो, प्रातः काल उठ करके उन दोषों की निंदा करा करते। सपने मदी दोष लगायो, सवेरे उठ करके आलोचना पाठ पढ़ते हैं, और सवेरे से झाड़ू लगाने से लेकर के जितने भी दोष होते उसकी भी निंदा करा करते हैं। झाड़ू ले जागा बुहारी, चींटी आदिक जीविदारी, के चिंटी आदिक जीविदारी, उसकी क्षमा याचना करते हैं, उसके प्रति आलोचना का भाव रखते हैं। और तो और मेरी भावना के या अपने भावना 32 की भाषा में कहे, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। कि हमारे यहाँ जैनियों में तो ये प्रणाली है, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो। यदि माने क्या कि भैया ऐसे तो जैनी लोग जो है वो यत्नाचार पूर्वक देखभाल करके झाड़ू लगाते हैं, और जितने भी अपने काम होते हैं आरंभ के वो देख शोध करके ही करते हैं। कदाचित हमारे ज्ञान में वो बात नहीं आई हो और कोई जीव उड़ करके आकर के मर गया हो, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और जानबूझकर चाहे जैसा डाल रहे हो, और चींटियाँ हो गई और आपने पानी डाल करके साफ कर दिया, घर में कॉकरोच हो गए और हीट डाल दी, और क्या क्या प्रयोग करते हो आपने। तो इस तरह के अनेक प्रयोग आप घर में करते हो। तो भैया कह रहे हैं कि इस तरह के दोषों का तो पाप ही है, लेकिन कदाचित आपके ज्ञान में नहीं आई हो, उसकी निंदा करा करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि निंदा गरा करने से जितने भी पाप बंधे हो, तो वो पापों की निंदा गरा करने से अपकर्षण हो जाता है, और आपकी विशुद्धि की ऊर्ध्वता हो, तो वो पाप संक्रमित होकर के पुण्य में बदल जाता है। ये सब आपके विशुद्धि के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी विशुद्धि है, आप कितने हृदय से उसके प्रति क्षमा याचना कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपका। तो ये पाप पुण्य में संक्रमित हो जाता है। और तो और आपको बताए कि जो अपने को अज्ञान दशा में कितने ही अनंत पाप हो गए हो, सप्त व्यसन के ही पाप क्यों ना हो गए हो, लेकिन उसी भाव से आप देखो पुराण के अंदर पद्म पुराण जी में एक कथा आती है। सौदास करके एक व्यक्ति था तो वो राजा का पुत्र, लेकिन क्या हुआ, वो खाने का बहुत तीव्र लोलुपी था, उसको खाने की गदरता बहुत थी, तो रोज नए नए पकवान खाना चाहता था। और एक दिन किचन के अंदर कुछ नहीं था, और वहाँ पर किसी बालक की मृत्यु हो गई थी। तो रसोइये ने क्या किया कि भाई अब क्या करें, खाने में कुछ है नहीं, अगर मैंने इस राजा के पुत्र को खाना समय पर नहीं दिया नई डिश बनाकर, तो फिर ये मेरे प्राण ले लेगा। तो मरे हुए बालक का मांस बना करके खिलाया, और मांस खिलाने पर उसको इतना टेस्टी लगा सौदास को, तो उसने कहा कि मुझे तो अब रोज यही डिश चाहिए खाने को, आपकी भाषा में कहे तो अब रोज कहाँ से लाए। तो ऐसे वो सौदास के लिए रसोइया रोज कहीं ना कहीं से बालक को पकड़ करके लेके आए, मार करके उसका मांस खिलाए रसोइया। और ऐसे ऐसे नगर के अंदर बालक कम होने लगे, और बालक कम होने लगे तो राजा के पास सूचना आई कि भाई ऐसे ऐसे नगर में हो रहा है। तो राजा ने गुप्तचर लगा दिए, भाई क्या कारण है। और गुप्तचर लगाने पर पता चला कि भाई ऐसे रसोइया अपने पुत्र के लिए ही इस तरह से बालक का मांस खिला रहा है। तो राजा ने उसको देश निकाल कर दिया, और देश निकाल करने पर वो एक जंगल में रहने लगा, और जंगल में भी वो नरभक्षी हो चुका था, मनुष्य का मांस खाने वाला हो चुका था। तो जंगल में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको मार करके खाता था, ऐसे अपना जीवन जीता था। एक दिन दिगंबर मुनिराज आए, उनकी शांत सौम्य मुद्रा देख करके
उसके पापों पर उसको रोना आया, अरे ये मैंने अपने जीवन में क्या किया। और मुनिराज की शांत मुद्रा को देख करके उसके अंदर में इतने परिणाम विशुद्ध हुए। और फिर मुनिराज से उसने अपने दोषों की क्षमा याचना की कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और फिर मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, कौन पापी कौन पुण्यात्मा, सब भगवान है। और उसने उस समय सम्यक दर्शन कर लिया और तो और उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। बोलो, अब उसने उस भाव में इतने पाप किए, सौदास ने इतने पाप किए, अब बताओ वो पाप गए कहाँ? वो सारे पापों का पुण्य में संक्रमण हो गया और इस तरह से वो सौदास भगवान बन गए। सोचो, ऐसे एक चिलाती पुत्र की कथा आती है। चिलाती पुत्र की कथा में वो बहुत दुराचारी था चिलाती, और एक दिन वो सुभद्रा नाम की कन्या से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, लेकिन वो सुभद्रा तैयार नहीं हुई। तो इसने उसको जबरदस्ती उठा करके लेकर के आया, उसके साथ दुराचार किया और फिर उसकी गर्दन अलग कर दी तलवार से। और फिर श्रेणिक राजा को जब पता चला तो श्रेणिक राजा अपना घोड़ा लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़े उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एक जंगल के अंदर पहुंचा चिलाती पुत्र और मुनिराज का टोला देखा, और मुनिराज का टोला देख करके उसके परिणाम में हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। और मुनिराज श्री के चरणों में मस्तक नवा दिया और फिर अपने दोषों की क्षमा याचना की। और चिलाती पुत्र को बताओ क्या किया होगा मुनिराज ने? आप होते तो दीक्षा देते कि नहीं देते? कि भाई एक वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है, प्राग भाव है। प्राग, अरे प्राग भाव है तुम तो उसकी चिंता दूर करो, कि अब प्राग भाव है, अब तुम चिंता दूर करो और चिंता दूर करके अपने स्वभाव का चिंतन करो। और इस तरह उसको चिलाती पुत्र को दीक्षा दे दी। सोचो, ऐसे ऐसे कहाँ जीव कैसे परिणाम जीव के, और दूसरे समय जीव देखो, और हम सामने वाले को पर्याय दृष्टि से देखते, ये ऐसे है ये वैसे है, और कब देखो कब कोई सा जीव अपना कल्याण कर गया। पंडित साहब ने तो एक रचना के प्रारंभ में ही लिखा, परिणामों की विचित्रता अरे देखो रे भाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। पर्याय दृष्टि छोड़ो, क्योंकि कब कौन सा जीव अपना कल्याण कर ले, कब पापी जीव परमात्मा बन जाए, कोई पता नहीं। तो ऐसे भेद विज्ञान वाले कितने जीव हुए। अब अंजन चोर को देखो, सप्त व्यसनी अंजन चोर, इतने पाप उसने उस जीवन में किए, लेकिन उसी भाव से मोक्ष अंजन से निरंजन हो गए। सोचो, इसलिए किसी के जीवन में अगर पाप हो गए हो तो घबराने वाली बात नहीं। जैन धर्म तो यहाँ पर कहता है, अनंत पाप करने वाले को भी यदि वो भगवान बनना चाहता हो, वो यदि सुखी होना चाहता हो, तो जैन धर्म की चौड़ी छाती है कि आ जाओ भैया, ये सबके लिए मार्ग है। और तो और कहते, निर्जंतु निर्भर ममी सम्मेव लोका, इस जगत के सारे जीव आकर के इस ज्ञान समुद्र में आकर के नहाओ, चाहे वो पापी हो या कैसा भी जीव हो, सबके लिए ये द्वार खुले हैं। और कोई ऐसा स्वच्छंदी हो जाए कि भाई हम पाप करें और फिर लग जाए, तो उसके लिए ये बात नहीं है। पुरुषा सिद्धि उपाय में कहते हैं तस्य देशना नास्ति, कि ऐसे जीवों के लिए ये देशना नहीं है। और तो आप प्रश्न करते हो कि भैया हमारे पाप का उदय है, पुण्य का उदय कैसे बदले, पाप में हम कन्वर्ट कैसे करें? तो भैया देखो, अपने परिणामों के आधार पर सब होता है। आज से याद करो, जब 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान के सब विभाजन हुए और इतने दंगे हो रहे थे, अब देखो लाहौर के अंदर यदि पाकिस्तान से कोई ट्रेन आ रही हो तो लाहौर के अंदर जितने भी लोग थे वो सब उसको मार देते थे। और तो और दिल्ली में जब ट्रेन आती थी पाकिस्तान से यहाँ, तो वो सारे जीव कट जाते थे, जितने भी लोग पैसेंजर होते थे सब काट दिए जाते थे। लेकिन आपको एक बहुत गौरव की बात बताना चाहूँगा कि जब ये विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का और इस तरह से दंगे हो रहे थे, तो हमारे जैनी भाई भी उस पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए थे और पाकिस्तान के अंदर बहुत विकट परिस्थिति थी। तो हमारे जैनी भाइयों ने उस समय अपने करोड़ों रुपए की संपदा वहीं पर छोड़ दी, अपना मकान वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जानते हो वो क्या लेकर के आए कि उस समय उन्होंने अपनी जिन प्रतिमा जो मंदिरों के अंदर पाकिस्तान में मुल्तान नगर में जो कही जाती है, मुल्तान नगर में जिन प्रतिमाएं थी, जिनवाणी थी,
वो सारी साथ में लेकर के आए, सोना चांदी जितना भी संपदा थी वही छोड़ दी, और तो और एक हवाई जहाज प्राइवेट प्लेन हायर किया, और प्राइवेट प्लेन हायर करने के बाद जब उस प्लेन के अंदर सब जिनवाणी प्रतिमा जी सब कुछ रख दी, और रखने के बाद वो प्लेन ओवरलोडेड हो गया, उड़ने की संभावना नहीं थी। स्त्रियां उतर गई कि आप पुरुष लोग जाओ, हम यहाँ पर रह जाएंगे, आप जिन प्रतिमा लेकर के जाओ वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, उसका जो सरदार था, उसका पायलट जो था वो सरदार था, उस सरदार ने सोचा कि आप ये स्टैच्यू और ये किताब वगैरह क्यों ले जाते हो, ये हिंदुस्तान में आपको बहुत मिल जाएंगे। बोले ये प्रतिमा जी हमारी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, यही हमारे लिए सर्वस्व है, ये धन संपदा है तो हमें और मिल जाएगी यदि पुण्य का उदय होगा, हम तो इसको लेकर के जाएंगे। तो सरदार पायलट ने कहा कि हम प्रयास करते हैं उड़ाने का, और फिर सब लोगों ने नमोकार मंत्र दोहराए, और नमोकार मंत्र का स्मरण करने के बाद जब उसने प्लेन उड़ाना चाहा तो फूलों की तरह वो हल्का हो गया, और हिंदुस्तान आकर के जब वो रुका तब वो सरदार ने कहा कि आपके जो स्टैचू रखे हुए हैं, भगवान रखे हुए हैं, एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो। ये प्लेन वास्तव में मैं उड़ा नहीं सकता था, इतना ओवरलोडेड था, इतने मेरे जीवन काल का अनुभव है, लेकिन इस प्रतिमा में ही ऐसा कोई चमत्कार होगा, आपके ग्रंथों में ही ऐसा कोई चमत्कार होगा जिस कारण से हम यहाँ पर सुरक्षित पहुँचे। और फिर उस सरदार ने अभक्ष का त्याग किया, मांस का त्याग किया, शराब का त्याग किया, इस तरह से भगवान के आगे उसने परिणाम बनाए। और आज भी आप देखो, जो मुल्तान नगर से वो आए थे जैनी भाई हमारे जितने भी, आज जयपुर के अंदर आदर्श नगर जो मुल्तान नगर के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, आज एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ना मिडिल क्लास वाला है। जितने भी व्यक्ति वहां से आए थे सारे करोड़पति अरबोपति है। यहाँ पर आए थे तब जीरो बैलेंस था, लेकिन जो जिन प्रतिमा के प्रति आदर का भाव चाहते तो सोना चांदी संपदा बैंक बैलेंस जितना भी वो था वो लेकर के आ सकते थे, लेकिन जिन प्रतिमा और शास्त्र लेकर के आए जिससे उनका, क्योंकि वहां पर विकट परिस्थितियां थी, ये पाप का उदय चल रहा था, सारा पाप का उदय पुण्य में संक्रमण हो गया, और बाहर में उनकी 5 इंद्रिय के विषय की सुविधाएं हो गई, और तो और वे लोग सारे स्वाध्याय करते। तो सोचो अपने, अगर हम होते तो क्या करते, विचार करने लायक है। अगर ऐसी विकट परिस्थिति में हमको पाकिस्तान से यहाँ आना होता तो भैया क्या लेकर के आते, आपका सोने का हार, अंगूठी और कितने भी जो आपके मनपसंद जेवर है, पैसा है, वो लोग क्या लेकर के आते। 50,000 की साड़ी होती तो वो लेकर के आते कि नहीं आते मनपसंद। लेकिन देखो इनके परिणाम, तो सारा पाप का उदय पुण्य में संक्रमण हो गया। तो ऐसे ऐसे इतिहास भी गवाह है कि कैसे पाप का उदय पुण्य में बदल गया। और आपको बताते हैं कि हम क्या करें भैया। पुण्य का आपने बताया, पाप का उदय पुण्य में इस तरह से बदलना चाहिए, आप बदल सकता है तो भैया हमको पुण्य बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए। ये यदि तू पुण्य बांधने के भाव से यदि देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करेगा, यदि तू उनके गुणगान करेगा, स्वाध्याय करेगा पुण्य के लोभ से, पुण्य की वांछा से, तो टोडरमल जी की भाषा में कहे तो पाप का ही बंद होगा। अनंताधिक प्रयोजन सिद्धि में ये प्रकरण दिया गया है। तो भाई करे क्या, पाप तो बांधना नहीं है, अब आप कह रहे हो पुण्य भी नहीं बांधना, पहले कह रहे थे पुण्य बांधो, तो भैया स्यादवाद है। जब जैसी विवक्षा होगी, जब जैसा जो समझाने लायक बात होगी, तब वैसा कथन किया जाएगा। लेकिन अब हमको आपको ऊपरी श्रेणी में लाना है, पाप से पुण्य में लाए और पुण्य से अब ऊपर की बात बताना है कि भैया जैन धर्म जो मिला है वो पुण्य बांधने के लिए नहीं मिला। क्या कह रहे हैं, जैन धर्म मिला है कि पुण्य, तो हमने एक बार बताया था कि जो कसाई होता है, कसाई खाना होता है, कसाई खाना, वो जो मांस इत्यादि का व्यापार करते हैं, वो कसाई को भी पुण्य बंद होता है। अब ये बात जब गुरुदेव ने कही थी अपने प्रवचन में, तो जितने साहित्य जिनवाणी छपने में जितना खर्चा नहीं हुआ था, उतना उनके विरोध की बातें छापने के लिए खर्चा हो गया था। कांजी स्वामी कहते हैं कि भाई कसाई को भी पुण्य बंद हो जाता है। तो भैया स्वाध्याय करो तो पता चलेगा, क्योंकि हर जीव के अंतर मुहूर्त में पुण्य और पाप रूप शुभ या अशुभ भाव रूप परिवर्तन होता ही रहता है। तो उसके भी मंद कषाय होगी कि नहीं होगी। मंद कषाय का नाम पुण्य और तीव्र कषाय का नाम पाप, ये परिभाषा समझनी पड़ेगी आपको। क्यों,
क्योंकि वो मांस का व्यापार करने वाले को भी ग्लानि होगी कि कहाँ हम दिन रात ये मांस काटते रहते हैं, मांस का व्यापार करते रहते हैं, हमारा जीवन क्या है। तो ये जो उसको परिणाम हुई, ये मंद कसाई हुई। और तो और आतंकवादी को पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? कि होगा। आप देखो आतंकवादी के जो प्रसंग देखते हो, वो आतंकवादी सबको मार रहा है बंदूकों से, कसाब इत्यादि आए थे तो वो सबको मार रहा है। मारते मारते समझो कोई अल्लाह का नाम ले रहा हो, कोई मुस्लिम महिला हो अल्लाह का नाम ले रही हो, कर रही हो, तो अल्लाह का नाम सुन करके या नमाज पढ़ रही हो देख करके वो उसको रोक नहीं मारेगा। उसके परिणाम में हो गया, अरे ये तो अल्लाह का बंदा है, तो वो उसको नहीं मारेगा। जितने टाइम तक उसको ऐसा परिणाम रहा, वो मंद कषाय का परिणाम, ये उतने टाइम तक पुण्य परिणाम, मंद कषाय का नाम पुण्य। ये जैन धर्म जो मिला है वो पुण्य बांधने के लिए नहीं मिला। तो किस तरह से? या एक इंद्रिय पर्याय में जो है 5 स्थावर जीव है, वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आते हैं, तो पुण्य बांध करके आते हैं कि पाप बांध कर आते हैं? पुण्य बांध करके आते हैं। अब एक इंद्रिय जीव है, जल का है, वनस्पति का है, ये क्या करते हैं? देव पूजा, गुरु उपासना कुछ करते हैं, छठावश्यक करते हैं। और उनने क्या किया कि भाई उन्हें एक इंद्रिय आदि पर्याय, जो एक इंद्रिय पर्याय वाला जो 5 स्थावर जीव है, उनके भी जो समय पर मंद कषाय का परिणाम हुआ ना, कि हर जीव को मंद कषाय और तीव्र कषाय अंतर्मुहूर्त में बदलता ही है, तो जो मंद कषाय का परिणाम हुआ उससे उसको पुण्य बंध हुआ। इस पुण्य बंध के कारण वो अपग्रेड होकर के 2 इंद्रिय में आया। 2 इंद्रिय वाला 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, असंगी में, अब संगी में आ गया। जब अपने में ज्यादा बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, तो इतना अपग्रेड होकर के संगी पंचेंद्रिय बन गए, मन वाले बन गए। अब इतना पुण्य तो ऐसे ही हो जाता है। अब अपन संगी पंचेंद्रिय बुद्धि वाले मन वाले होकर के भी अभी पुण्य के पीछे लगे, तो हम जैसा अभागा कौन होगा, मूर्ख कौन होगा? ये पुण्य तो सहज ही बंद हो जाता है। हमें पुण्य का लक्ष्य नहीं करना चाहिए, ये पुण्य तो ऐसे होता है। लेकिन करने लायक तो ये है कि भैया 4 चीज होती है, पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी। तो पाप तो बिना कुछ करे हो जाता है, बिना कुछ करे माने उसके लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती ज़्यादा। पुण्य भी बिना बुद्धि लगाए हो जाता है। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से होता है, और दूसरी भाषा में कहे तो धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, तो उसमें तो पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी लोग मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं वो पुण्य बांध करके ही जन्मे, चाहे कोई भी कम्युनिटी के जीव हो, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य पर्याय, तो ये अपने आप जीव के पुण्य से कार्य होता है। और इतना टैलेंट तो सब में होता ही है कि पुण्य बांध ले। लेकिन अब क्या करें हम कि भैया हमारा काम हम ये करते हैं कि इस पुण्य को पाप में खर्च कर देते हैं। तो पाप में खर्च करने पर क्या होता है कि ये सारा का सारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इस जीव को अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। तो हम क्या करें कि भैया वर्तमान में हमारे पुण्य का उदय हो, तो इसको पापों में लगा करके, विषयों में लगा करके इस पुण्य के उदय को पाप रूप में संक्रमित ना करो, और हमारे स्वरूप का लक्ष्य करके कि मेरा स्वरूप कैसा है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, अपने स्वरूप का विचार करके स्वरूप में तृप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं।